महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पार्टी के प्रवक्ता और उनके मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत की मातोश्री में जमकर कुटाई हुई है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन आपुष्ट सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुंबई में महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव नज़दीक हैं। इसी सिलसिले में मातोश्री में एक प्रमुख बैठक चल रही थी, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी के सभी बड़े नेता शामिल थे। इसी बैठक में उनके पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत भी शामिल थे। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता के अलावा उद्धव ठाकरे भी थे। उद्धव ठाकरे के सामने ये चर्चा चल रही थी कि बीएमसी का चुनाव कैसे लड़ा जाए और विधानसभा चुनाव में जो पार्टी की दुर्दशा हुई है उससे कैसे बाहर निकला जाए। इसी बात पर चर्चा चल रही थी तो किसी शिवसेना के बड़े नेता ने कह दिया कि पार्टी की जो दुर्दशा है उसके लिए संजय राउत कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इस नेता का इतना कहना था कि संजय राउत आपे से बाहर हो गए और वे बाहें चढ़ाकर इस नेता की ओर दौड़े। तभी 3-4 नेताओं ने संजय राउत को पकड़कर एक बगल के कमरे में रह गए और यह कह कर ले गए कि इनको कमरे में बंद कर देते हैं, नहीं तो बैठक नहीं हो पाएगी। संजय राउत को कमरे में ये लोग ले भी गए और उसके बाद में ऐसी भी खबरें हैं कि इस कमरे में ले जाकर संजय राउत की जमकर कुटाई हुई। हालांकि अभी ये इस खबर की किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं। संजय राउत की जमकर कुटाई हुई और करीबन 3 घंटे तक उनको इस कमरे में बंद रखा गया। उसके बाद में जो बैठक का मुद्दा था कि बीएमसी के चुनाव कैसे लड़ा जाए, तो इस बैठक में ये निर्णय किया कि शिवसेना यूबीटी बीएमसी का चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी और पार्टी की लाइन हिंदुत्व की होगी, यानी पार्टी हिंदुत्व से किनारा नहीं करेगी और हिंदुत्व को लेकर ही आगे बढ़ेगी। अभी तक ये था कि पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी दुविधा में थी कि हिंदुत्व की लाइन पकड़े या फिर वो जिस गठबंधन में है, महागठबंधन गठबंधन में है, उसकी लाइन यानी कि सेकुलर लाइन पर रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया है कि वो अब हिंदुत्व की राय पर ही चलेगी, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा है कि हिंदुत्व के बिना उनकी पार्टी का बेड़ा पार नहीं होगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति।